everyone. Welcome to class 6 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 9 and the chapter name is urban livelihoods. This is your first session. तो बच्चों हम लोग class 6 का subject civics डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 9 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है urban livelihoods और ये आपका फर्स्ट सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे ये फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अर्बन लाइवलीहुड्स, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so the first topic that we are going to talk about is working on the streets, right? And after that we are going to talk about working in the market, then we are going to discuss in the factory workshop areas and at last we are going to talk about in the office area. तो बच्चों जैसे हमारे चैप्टर का नाम है that is urban livelihoods, तो आप समझ ही गए हो यहाँ पर हम लोग अर्बन एरिया की बात करने वाले हैं. और अगर हम लोग अर्बन एरिया बोल रहे हैं तो अर्बन का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द सिटी. कहने का क्या मतलब है कि इस चैप्टर में वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन दी लाइवलीहुड्स और on the lifestyle of the people who are living in the urban areas, that is in the cities or the towns, right? तो एक बार पहले हम लोग रिवाइंड करते हैं बच्चों. हमारा जो लास्ट चैप्टर था that was रूरल लाइवलीहुड्स, राइट? तो उस चैप्टर में आप लोगों ने जो लोग विलेजेस में रह रहे हैं उनके बारे में पढ़ा कि वहां पे मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है लोगों का. तो हमने देखा कि बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी है दैट इज एग्रीकल्चर, कि वहां पे जितने भी लोग रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस वो क्या करते हैं? वो एग्रीकल्चर करते हैं, राइट? सो एग्रीकल्चर फील्ड में वो लोग उनका काम रहता है. मेजॉरिटी जो है वो फार्मर्स होते हैं और आप लोगों ने बहुत टाइप ऑफ फार्मर्स के बारे में पढ़ा. एक तरीके के फार्मर्स कौन होते हैं बच्चों? जो काफी गरीब होते हैं, काफी पुअर होते हैं और उनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता है और वो किसके जमीन पे जाके काम करते हैं? वहां का जो बहुत बड़ा जमींदार जिसके पास बहुत बड़े लैंड है, राइट? तो उनकी जमीन पे जाके वो लोग काम करते हैं. फिर एक तरह के फार्मर कैसे होते हैं बच्चों कि उनके पास छोटा सा लैंड है, राइट? बहुत बड़ा लैंड नहीं है, छोटा सा लैंड है जिसपे वो लोग अपना एग्रीकल्चर काम करते हैं, राइट? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो लोग अपने लैंड पे करते हैं. और एक किस तरीके के फार्मर्स होते हैं बच्चों? बहुत ही बड़े फार्मर्स, बहुत ही रिच फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा लैंड होता है, राइट? जहां पे वो लोग डिफरेंट रीजन से जो पुअर फार्मर्स होते हैं उनको वो उस जगह पे रखते हैं और उनसे फार्मिंग एक्टिविटीज कराते हैं, राइट? और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फार्मिंग एक्टिविटी है बच्चों दैट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि पूरे सीजन के लिए ऐसा नहीं है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे टाइम तक लोग काम करते हैं. ऑब्वियसली जब सीजन अच्छा होगा उस टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है, उस टाइम पे सोइंग होता है ना? सोइंग ऑफ द सीड्स एंड एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें हम लोग ने डिटेल में रूरल लाइवलीहुड्स में पढ़ा. वी आल्सो टॉक्ड अबाउट अनदर विलेज जहां पे जो कोस्टल रीजन में था, जहां पे फिशिंग वाज द मेन एक्टिविटी, क्योंकि अगर लैंड बहुत फर्टाइल नहीं है उस रीजन का सो ऑब्वियसली पीपल दे कांट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. तो वहां पे भी अगर हम लोग कोस्टलाइन की बात करें, कोस्टल एरियाज में जो विलेजेस है तो वहां पे मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? तो वहां के लोग जनरली फिशरमैन होते हैं, राइट? जो फिशिंग एक्टिविटीज करते हैं और उसके बाद मार्केट में जाके फिशेस को बेचते हैं, है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने रूरल लाइवलीहुड्स में कंप्लीट किया था. इस चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि अर्बन एरियाज में यानी टाउन्स और सिटीज में किस तरीके के लोग रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है और वो लोग कौन कौन से काम करते हैं. ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, राइट? तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अबाउट अर्बन लाइवलीहुड्स, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट्स पे काम करते हैं और ये काम क्यों किया जाता है. ओके, so urban livelihoods, there are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. अगर हम लोग अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे there are more than 5,000 towns, 5,000 से भी ज्यादा टाउन्स हमारे कंट्री में एंड 27 बिग सिटीज. ओके, तो आप जानते हो बिग सिटीज की अगर हम बात करें मतलब बहुत बड़े बड़े शहर. अब ये बड़े बड़े शहर में कौन कौन से शहर आते हैं? सो बिग सिटीज लाइक चेन्नई, मुंबई, Delhi, Kolkata, etc. have more than 1 million people living and working here. ओके, अगर हम लोग बड़े शहरों की बात करें बच्चों, फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, देन कोलकाता, अगर दिल्ली, मुंबई, तो ऐसे जितने भी बड़े बड़े शहर है वहां पे आप देखोगे दैट मोर देन 1 million people आर लिविंग इन द सिटी, राइट? तो आपको पता है सिटीज में ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं. अगर हम लोग विलेज से कंपेयर करें तो विलेज से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे होता है? सिटीज में. और आप लोगों ने ये भी देखा कि विलेजेस के बहुत सारे विलेजेस के लोग जो होते हैं बच्चों वो लोग भी सिटी माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड और इन सर्च ऑफ एनी जॉब, राइट? सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने वाले हैं. यहाँ पे देखो मैंने कोलकाता, देन अगेन मुंबई, देन दिल्ली एंड चेन्नई का फोटो भी डाला है. और अगर हम लोग सिटी की बात करें, नाउ दिस इज एन एरियल व्यू ऑफ अ सिटी, और आप देख सकते हो बहुत सारे घर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना? तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होता है अर्बन एरियाज में यानी कि टाउन्स एंड सिटीज में. ओके,
नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स। अब बच्चों ये जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ये आप अपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब कभी भी आप स्ट्रीट पे अगर रोड पे निकलते हो तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी डाले, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं स्ट्रीट्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट्स पे कैसे लोग होते हैं, कौन कौन से काम किए जाते हैं स्ट्रीट्स पे। तो स्ट्रीट्स पे आप लोग रिक्शा पुलिया देखते हो, ऑटो वाले को देखते हो। इसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, राशन शॉप्स होते हैं, राइट, जहां से आप अपने घर का भी सामान खरीदते हो। या फिर हम लोग वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स को भी देखते हैं जो रोड पे ठेले लगाकर वो अपनी सब्जियां बेचते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि जब भी हम लोग स्ट्रीट की बात करें, चाहे वो छोटा स्ट्रीट हो या बड़ा स्ट्रीट हो, तो स्ट्रीट हमेशा क्राउडेड होता है। अब ये क्राउडेड क्यों होता है? बिकॉज मेनी पीपल इन आवर कंट्री दे वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। ये स्ट्रीट्स पे ही काम करते हैं। और ये स्ट्रीट्स पे क्यों काम करते हैं? बिकॉज इट इज इजी फॉर देम कि वहां पे वो अपना एक शॉप लगा देते हैं, एंड इट इज इजी फॉर देम टू अर्न मनी लाइक दैट वे। ओके, मतलब कोई भी एक छोटा सा शॉप उन्होंने खोल दिया। अगर हम लोग फ्रूट्स वाले की बात करें, फ्रूट सेलर्स की बात करें बच्चों, तो बस एक अपना एक छोटा सा ठेला खोलते हैं, ठेले पे वो बहुत सारे फ्रूट्स रखते हैं और बहुत सारे लोग वहां से अपने फ्रूट्स खरीदते हैं, राइट। ये आप अपने रियल लाइफ में भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, देयर आर सो मेनी पीपल ऑन द स्ट्रीट। चाहे आप देखो यहाँ पे फ्रूट वाले होते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, है ना। उसके अलावा रिक्शा पुलर्स होते हैं कि अगर आपको कोई छोटे डिस्टेंस पे कोई जगह जाना हो तो आप हमेशा रिक्शा या फिर ऑटो से जाते हो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी लाइफ कैसी होती है, वो एक दिन में कितना कमाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी एग्जाम्पल दिया है अबाउट बच्चू मांझी। ओके, नाउ ही इज अ रिक्शा पुलर हु हैज कम फ्रॉम अ विलेज। ओके, तो हम लोग ये यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ पे आप ये सारे पिक्चर्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ दिस इज द पिक्चर, फ्रूट्स वाले या फिर वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कहा जाता है, तो इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, अगेन यू कैन सी दिस पिक्चर कि सिर्फ फ्रूट्स बेचने वाले या फिर वेजिटेबल्स बेचने वाले लोग होते हैं या फिर और बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप लोग कॉबलर्स भी देखते होंगे स्ट्रीट पे, जो एक कॉर्नर में अपनी जगह पे वो बैठ जाते हैं और वो अपने छोटे मोटे काम कर सकते हैं जो भी उनसे हो सकता है, राइट। उसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जो बहुत डिफरेंट तरीके के सामान बेचते हैं, चाहे वो कपड़ा हो सकता है ना। उसके अलावा फ्लावर शॉप्स भी होते हैं, बहुत जगह पे फ्लावर्स भी बेचते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स आप स्ट्रीट पे ऑब्जर्व कर सकते हो। Now let us talk about बच्चू मांझी। ओके, ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिंस हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बच्चों जिनको आप स्ट्रीट पे काम करते हुए देखते हो। ओके, उनमें से एक रिक्शा पुलिस भी होते हैं, राइट, जो हमेशा रोड पे वो दे आर सर्चिंग फॉर कस्टमर्स की वो एक जगह से दूसरी जगह उनको छोड़ दे और वही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो यही हमारा एक एग्जाम्पल है बच्चू मांझी का। नाउ लेट अस हियर हिज स्टोरी हियर, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। सो ही इज फ्रॉम अ विलेज इन बिहार। अब वो कहां से है? नो, ही इज फ्रॉम अ विलेज। ये बात आप नोटिस करना है यहाँ पे बच्चों, सिंस आप लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था अबाउट रूरल लाइवलीहुड्स, तो उसमें हमने देखा कि सिंस फार्मिंग जो है एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, राइट। अब जब सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सीजन ऐसा होता है बच्चों जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं लोग, तो उस टाइम पे उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए वो सिटीज में जाते हैं ताकि वहां पे वो कुछ काम ढूंढ सके और कुछ पैसे कमा सके जो अपने घर भेज सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही हमारा स्टोरी है बच्चू मांझी का यहाँ पे। नाउ ही वर्कड एज अ मेसन देयर। अब ये गांव में आप देखो, ही वर्कड एज अ मेसन। ओके, छोटे मोटे काम किया करता था। नाउ हिज फैमिली लिव्स इन द विलेज। इसकी जो पूरी फैमिली है दैट इज लिविंग इन द विलेज। After he reached in the city, he bought an old rickshaw for which he paid in installments. तो बहुत साल पहले बच्चू मांझी ने क्या किया, वो सिटी में आया and after that he bought an old rickshaw जिसके लिए उसको पैसे देने थे, तो उसने इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर दिए। Now he earns rupees 80 to 100 every day. अब उसकी एक दिन की कमाई आप देखो बच्चों कितनी है? It is almost rupees 80 to 100, out of which he spends rupees 50 to 60 on food and rent and rest he saves for his family. तो आप देखो कि एक दिन में 80 से 100 रुपए वो कमाता है और उसमें भी वो 50 से 60 रुपए किस चीज में देता है? ऑब्वियसली ऑन फूड एंड रेंट, क्योंकि उसको भी वहां पे रहना है ना। तो आप देख सकते हो कितनी कम सेविंग्स होती है इनके पास, और उसके बाद वो पैसे किसके लिए सेव करते हैं? दे आर सेविंग दिस मनी फॉर देयर फैमिली। Obviously a very tough life for these people, okay, the people who are working on the streets. तो बच्चू मांझी जैसे बहुत सारे रिक्शा पुलर्स हैं, राइट। अगर हम सिटीज की बात कर रहे हैं या छोटे मोटे टाउन्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे रिक्शा पुलर्स दिखेंगे आपको, ऑटो रिक्शा वाले भी आपको दिखेंगे, या फिर वेजिटेबल या
फ्रूट वेंडर्स या जो छोटे मोटे न्यूज़पेपर्स वाले भी होते हैं बच्चों, जो आप ट्रैफिक सिग्नल पे अगर अपनी गाड़ी रोकते होंगे तो आप देखते होंगे बहुत सारे जो छोटे मोटे काम करते हैं, या फिर वो न्यूज़पेपर्स बेचते हैं या छोटे मोटे सामान बेचते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, ये आप अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो, रियल लाइफ में आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। एंड यू कैन ऑलवेज थिंक कि इनका कितना इनकम हो सकता है, इनकी कमाई कितनी होती है, इनका खर्चा कैसे चलता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने बच्चू मांझी का एग्जाम्पल लिया, उसकी अर्निंग भी हमने देखी कितना वो सेव कर पाता है, एंड हाउ मच ही हैज टू गिव टू हिज फैमिली, right? So obviously we can say that it is a tough life for people who are working on the streets, right? So like Bachchu Manjhi, a large number of people in the city work on the streets. तो बच्चू मांझी की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं बच्चों who are working on the streets, right? चाहे वो कॉबलर वाले हो सकते हैं, या फिर मैगजीन या न्यूज़पेपर बेचने वाले, या फिर वेजिटेबल वेंडर्स, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि अगर आप बाहर निकलोगे स्ट्रीट्स पे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते होंगे जो सब्जी बेचते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रूट्स बेचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स बेचते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खाना बनाने वाले लोग भी होते हैं, राइट, कुक्स होते हैं जो अपना एक ठेला लेके वो घूमते हैं और उस पे वो बहुत सारी चीजें बनाकर लोगों को खिलाते हैं। नाउ दीज आर ऑल पीपल हु आर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, ओके। नाउ in a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. Okay, अब एक सर्वे हुआ था बच्चों कहाँ पे, अहमदाबाद सिटी का, right? That is in Gujarat. अब यहाँ पे क्या पता चला? It was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. तो अब देखो majority of people, जो भी workers है, अगर हम cities की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी businesses है, चाहे वो छोटे business हो सकते हैं, बड़े business हो सकते हैं, right? क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर लिविंग हियर, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल या डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, उनका काम भी बहुत ही डिफरेंट होता है। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होते हैं, कुछ लोग सर्विसेज में होते हैं, राइट, जिनका इनकम अच्छा होता है, जिसके बारे में अगेन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे बेसिकली हम लोग लो इनकम पीपल के बारे में बात करने वाले हैं, राइट, जो स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिलता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इनको देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं स्ट्रीट्स पे, राइट, जिसके बारे में अगेन हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो दैट मोर देन 12% ऑफ द वर्कर्स दे आर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, राइट। तो आपको मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हैं, ओके। तो ये आप देख सकते हो, अगेन मैं बोलूंगी सिंस हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करो। अगर आप नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रीट पे जाते हो तो आप ऐसे लोग को ऑब्जर्व कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट दैट what is the lifestyle of these people who are working on the street, right, and how much they earn on a day, और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो उनको फेस करना पड़ता है while they are working, right, कि उनका जॉब सिक्योरिटी है भी कि नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाली हूँ। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about urban livelihoods. हम लोगों ने देखा कि urban livelihoods में बहुत सारे तरीके के काम होते हैं। अगर हम लोग cities या towns की बात कर रहे हैं, so there are so many people who are living in the cities and towns, and obviously सबके अपने अपने काम होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने working on the streets टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने देखा who are the people who are working on the streets, और हम लोगों ने बच्चू मांझी का भी एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, right? अब नेक्स्ट क्लास में we are going to continue this topic in which again I am going to talk about the people who are working on the streets and also what are the problems that they face while working there and what is the role of government in solving their problems. तो ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, right? So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.